नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पश्चिम बंगाल में हुए कोलकाता कांड ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों ने आखिरकार सीएम ममता की कुर्सी को हिला ही दिया। सीएम के साथ होने वाली मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग की मांग पर अड़े डॉक्टरों ने ममता बनर्जी के घमंड को तोड़ने का काम किया है। ममता बनर्जी 2 घंटे तक इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर बातचीत करने नहीं आए। इस गतिरोध पर ममता बनर्जी ने कहा कि वह लोगों की खातिर इस्तीफा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि आरजीकर अस्पताल की डॉक्टर की हत्या के मामले में मैं भी न्याय चाहती हूं। उन्होंने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से माफी मांगती हूं, जिन्हें उम्मीद थी कि आज आरजीकर मामले में गतिरोध खत्म हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने डॉक्टरों को धमकाने वाला बयान दिया है और कहा है कि हड़ताल करने वाले डॉक्टरों को फाइनल एग्जाम नहीं देने देंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस्तीफे की पेशकश करके ममता बनर्जी ने जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की है वो कितना काम आने वाला है। इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये विक्टिम कार्ड अगर है तो कितना काम आने वाला है? देखिए, नाटक है, ड्रामा है। बहुत तेवर के साथ ममता बनर्जी कहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पे चमाटा मार दूंगी। वो मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, कौन है ये मोदी? फिर कहती थी कि तानाशाही चल रही देश के अंदर, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी इज अ ग्रेट लेवलर। बड़े बड़े लोगों को, आसमान में उड़ने वालों को जमीन पे गिरा देती ये डेमोक्रेसी, यही प्रजातंत्र है। जो काम बीजेपी नहीं कर पाई, जो काम कांग्रेस नहीं कर पाई, जो काम वामपंथी नहीं कर पाए, छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया। इस दम्भ और अहंकार के साथ सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी, जिनको यह लगता है कि हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है, मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, सरकार भी मेरी, पार्टी भी मेरी, सरकारी तंत्र भी मेरा और गैर सरकारी तंत्र तो मेरा ही है, कौन क्या कर लेगा। और इसलिए आज पहले दिन से और आज तक जो कुछ हुआ उसको समझने की आवश्यकता है। अभया के साथ जघन्य अपराध हुआ, आपने प्रिंसिपल को बचाने की कोशिश की, अभया के मां बाप को पैसे देने की कोशिश की, मतलब पहले लोभ दिया, फिर उसके बाद तकनीकी गड़बड़ियां कर दी। यह सिर्फ मामला अभया का नहीं रहा, ऐसी ऐसी चीजें सामने आ रही है। वहां के हॉस्पिटल में जो हो रहा था जी, उसे बता भी नहीं सकते। इतना घिनौना पाप वहां पे हो रहा था, बता इसलिए नहीं सकते, यूट्यूब वाले जो है उसको फ्लैग कर देंगे, वीडियो बंद कर देंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरह के दानवीय दरिंदगी वहां पे, और जिसके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था उसको आपने इनाम दे दिया, आरजी कर से हटा करके आपने कहीं और। क्यों? वो इसलिए कि आपको लगा कौन क्या कर लेगा। एक लड़की की जान गई है, क्या है, बाप मां को पैसे दे दो, कुछ कर दो, और ये पेशकश आपने की। यही तो उसके मां बाप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कहा कि उसके याद में कुछ बना लेना, इतना पैसा दे देती हूं। मां माटी मानुस, मां को खरीदने की कोशिश की और माटी को तो गंदा कर दिया, और मानुस तो वहां बचाई कहां है। जो तंत्र इस तरह के हैवानों को बचाने की कोशिश करे वो क्या, फिर बच्चे आ गए इंसाफ के लिए तो आपने गुंडे भेज दिए, तोड़फोड़ करो, तमाम लोगों को लगा दिया। सीबीआई क्या कर रही है कि कोई इंटरनेशनल सिम से जो अदर
ढाका में रजिस्टर्ड है या दुबई में रजिस्टर्ड है, वहां से लगातार उसको डायरेक्ट किया जा रहा था कि कैसे कैसे करके आप पूरे एविडेंस को मिटा सकते हैं। ये सीबीआई बता रही है। क्यों कल गई थी नार्को टेस्ट के लिए? क्योंकि सीबीआई भी अभी भी कन्विंस्ड नहीं है कि अकेले आदमी की काम है। दनादन ऑर्डर पास हो जाता है, ममता बनर्जी की सरकार, उसका हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग होती है और ये कहता है कि भाई वहां जो बाथरूम है और वहां जो जहां क्राइम सीन है उसके बगल में आपने दीवार वगैरह तोड़ना चालू कर दिया। तो वामपंथी कार्यकर्ता सब थे वहां पे, उन लोगों ने तोड़फोड़ को रुकवाया। आपका इंटेंशन तो क्लियर था कि कुछ नहीं होगा। और ये अहंकार किस लिए? मेरी कुर्सी पे कोई खतरा नहीं है, चुनाव तो मैं ऐसे ही जीतूंगी। तमाम 30% 35% मुस्लिम वोटर मेरे पास है और 10-20% जो है बहके हुए हिंदू हैं ही, सेकुलरिज्म के नाम पे वोट कर देंगे। कौन हमको हराएगा? यही दंभ, यही अहंकार ममता बनर्जी से लगातार गलत फैसले करवाता चला गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और इनके काले कारनामे सामने आते गए, फिर कोई धमकी दे रहा है कि जो ममता बनर्जी के ऊपर उंगली उठाएगा उंगली काट दी जाएगी। किसी को कहा जा रहा है कि भाई तुम प्रोटेस्ट में गए तो तुम्हारी मां बहन की तस्वीर मॉर्फ करके उनकी गंदी तस्वीर मोहल्ले में साट देंगे, हर जगह चिपका देंगे। अभी भी तो टीएमसी नेता ने धमकी दी है कि फाइनल एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। देखिए, रस्सी जल गई, बल नहीं गया है। ये बाचाल लोग बदतमीजी कर रहे हैं। नेता तो माफी मांग रहा है और चेले चपाटी धमकियां दे रहे हैं। अरे भाई, सैल्यूट करो इन लोगों को, जिनको लाख धमकी के बाद भी इन लोगों ने अपने करियर को दांव में लगा करके अपने एक अभया के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। तुमसे नहीं डरने वाले और ना ही तुमसे हो पाएगा कुछ। दलाली करते जीवन गया है, अब धमकी कर रहे हो, तमाशा कर रहे हो तुम लोग। ऐसे से कितने उनाल कुनाल आए और गए। अब सुप्रीम कोर्ट से मामला उलझता दिख रहा है। सरकार पे ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। जजेस कह रहे हैं कि भाई 30 साल के अपने करियर में हमने कभी ऐसा नहीं देखा। तो ममता बनर्जी इन तमाम अकाउंट्स पे ऑलरेडी बैकफुट पे थी। लेकिन एक और घटना घटी, टीएमसी के अंदर भी बवाल मच रहा है। क्यों? पब्लिक प्रेशर। बंगाल में इस तरह के जघन्य अपराध का जगह नहीं, बड़े सभ्य लोग हैं, बड़े सभ्य लोग हैं। वहां का मिडिल क्लास, वहां के जो भद्र लोग हैं, वो अलग रीजन है उनका कि वो वोट कर देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें बंगाल से इस तरह का की खबरें नहीं आती थी। तो सारा जनता का जो ओपिनियन है वो ममता बनर्जी के खिलाफ चला गया है। तो टीएमसी के अंदर ही विद्रोह हो रहा है। आप देखिए, धनाधन लोग इस्तीफा दे रहे हैं, सामने आकर के बोल रहे हैं जी। अब अंततोगत्वा ममता बनर्जी को झुकना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, ये झुकने की वजह से, ये जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया, कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगी, मैं भी न्याय चाहती हूं। भाई न्याय चाहती हूं तो डंडे क्यों चलवा रही थी? है? उसी दिन बातचीत कर ली होती, जूनियर डॉक्टरों की शर्त माननी होती। जब नबन्ना का घेराव हो रहा था, आपने क्यों चलवाया डंडा? उसी दिन आप बाहर आती नबन्ना के, कहती कि भाई किसको मिलना है, चलो आ जाओ, 10 आदमी 15 आदमी बात करते हैं, क्या चाहिए अभी मैं कर देती हूं। लेकिन आपका जो एक्शन हुआ है इस घटना के बाद से, लगातार आप आरोपियों के साथ खड़ी नजर आई हैं। और ये कितना भी प्रोपेगेंडा, कितना भी मीडिया, कितना भी दलालों, कितने भी प्रवक्ताओं, कितने भी टेलीविजन डिबेट पे जाकर के आप इस कालिक को धो नहीं सकते। पुलिस कमिश्नर को भी बचाने के आरोप, सारे लोगों को, जो जो कल्पिट है सबको आपने बचाने की कोशिश। और ये कालिक धुलने वाला नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ आ जाएगा उसमें, जिसमें आप घिर जाएंगी। तो आपने क्या सोचा कि चलो भाई बातचीत करके मामले को सॉर्ट आउट करते हैं। ये काम आपको पहले दिन करना था, पहले दिन करना था।
बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप भी प्रोटेस्ट करने के लिए उतर गई। बच्चे से लड़ाई, बच्चों से लड़ाई लड़ेंगे आप। अब ये कह रहे कि भाई हमको माफ कर दो, नहीं मिलेगी माफी, माफी का टाइम खत्म। तो नया चाल चला गया कि भाई चलो ठीक है, हम बातचीत कर लेते हैं। उन लोगों ने कहा भाई लाइव स्ट्रीमिंग कर दो, तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि मन में चोर बैठा हुआ है कि अंदर कुछ और बात करेंगे, बाहर कुछ और बात करेंगे, इन लोगों को मैनेज करने की कोशिश करेंगे और मैनेज करके फिर छोड़ देंगे। बात बिगड़ गई तो धमकी देना चालू हो गया। अभी भी ममता बनर्जी का अगर जेन्युइनली जो बात वो कह रही है कि न्याय चाहती है, इस बदतमीज आदमी को पार्टी से सैक करो जो अभी भी धमकी दे रहा है, तब तो बात समझ में आए। धमकी और ये सारी चीजें तो देखिए, धीरे धीरे समय ममता बनर्जी बहुत बुरी तरीके से फंसी है। इस बार ममता बनर्जी मीडिया में आकर के माफी मांग रही है। इसका मतलब है कि शी हैज स्मेल द ट्रबल। उनको समझ में आ गया कि प्रॉब्लम तो हो गया है, प्रॉब्लम हो गई। और अगर ये निदान नहीं हुआ, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का कुछ और फैसला आ गया जो सरकार के खिलाफ जाता है, कुछ कमेंट्स आ गए, तो आप ये समझिए 2-3 दिनों की बात है। ममता बनर्जी को जो बात उन्होंने कही कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, तो वो इस्तीफा उनको करना पड़ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो ममता बनर्जी का आखिरी हथियार विक्टिम कार्ड खेलना होता है। उनकी राजनीति को शुरुआत से देख रहे लोगों को पता है कि किस तरह ममता बनर्जी विपरीत परिस्थितियों को भी अपने इस हथियार से अपने पक्ष में कर लेती है। इसलिए उनके इस्तीफे की पेशकश लोग राजनीतिक पैतरे के रूप में ही देख रहे हैं। लेकिन लगता है कि इस बार ममता की सारी हेकड़ी निकाल कर रख दी है इस जूनियर डॉक्टरों ने। सबसे बड़ा सवाल भी आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।